हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टार कॉइन कलेक्शन में। आज फिर मैं एक नए विषय पर चर्चा करने आया हूं आप लोगों के बीच। थीम आप लोग जान ही चुके होंगे जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 में दोस्तों आज वर्तमान में जो उड़ीसा है, कटक शहर में हुआ था। 18 अगस्त 1945 को दोस्तों इनकी मृत्यु का काल बताया जाता है, मगर वो संभावित है, निश्चित नहीं है। माताजी का नाम इनका प्रभावती था दोस्तों, वहीं पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। शिक्षा इन्होंने बीए की हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। 1921 से 1930 के बीच अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें 11 बार जेल में डाला गया था भाइयों। ऐसे महान पुरुष थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, जो कि अंग्रेज इतने इनसे भयभीत और परेशान रहते थे कि उनका वर्णन जो है किया नहीं जा सकता है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई दोस्तों। नेताजी फॉरवर्ड अखबार के संपादक के तौर पर काम किया करते थे। नेताजी जयंती को पराक्रम दिन के नाम से मनाया जाता है। धन्य है ये महापुरुष दोस्तों, और धन्य है इनकी वीर गाथा। इन्हें पूरे देशवासियों की तरफ से मेरा सत सत नमन, सत सत नमन। ऐसे महापुरुष जो हमारे देश में जन्मे और देश को गौरवान्वित किया इन्होंने। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज जो थीम होने वाली है, मैं उन महान चेहरों को भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ और नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इस न्यूमिस्मेटिक फील्ड के वीर, महान, सशक्त और शैक्षणिक पूर्ण रूप से हैं, उन्हें मैं आज कुछ कहना चाहूँगा। जो कि कल एग्जीबिशन और परसों जो है दिल्ली में, वहाँ कुछ एकत्रित हो रहे हैं कुछ महापुरुष इस फील्ड के, न्यूमिस्मेटिक फील्ड के। ये वीडियो भाइयों आप लाइक करो या ना करो, और आप कमेंट्स करो या ना करो, सब्सक्राइब भी करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि जो कल और परसों एग्जीबिशन है वहाँ जो होना है, उन लोगों में से किसी एक को भी ये वीडियो दिख जाए और मेरा जो थीम है, शायद वो लोग इस थीम में से कुछ करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, वो चलते हैं आगे, इस वीडियो को शुरू करते हैं। थीम तो अपना बॉस जी हैं, ठीक है भाइयों। ये 1997 में इनका, 1897 में भाइयों इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मगर छापा गया था इसको 1997, मगर मिंट द्वारा एक गलती की गई थी भाइयों, इसे 1996 में भी छाप दिया गया था। जैसा कि आप देखते हैं मार्केट में कि जो प्रचलन में आए हुए हैं सिक्के, और 1996 को रेयर, क्या वेरी वेरी रेयर की कैटेगरी में रखा गया है। और उनका जो है डुप्लीकेट मार्केट में इस तरह आ रहा है भाइयों कि पहचानना समझना बड़ा मुश्किल है। वो किसी एक्सपर्ट के बगैर नहीं हो सकता है उसको समझना। तो इस फील्ड को, और ये हमारे ऐसे महापुरुष को एक टोल्ड रूप में यदि छापा जाए, गलत मिंटेज के तौर पर प्रचार किया जाए, तो सिर्फ हमारे लोगों के साथ फ्रॉड नहीं है, ये ऐसे महान पुरुष की छवि को गंदा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सोचिए, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने देश के लिए क्या नहीं किया, जो भी कहेंगे वो कम है। और वैसे महापुरुष के नाम पे सिक्के डुप्लीकेट छापे जाते हैं, तो मार्केट में प्रचार क्या होता है भाइयों? सुभाष जी का जो सिक्का है वो टोल्ड है, सुभाष जी तो नहीं छापे थे, मगर बदनाम सुभाष जी का नाम हो रहा है। इस चीज़ को आप लोग गंभीरता से लीजिए, और जिन्होंने भी ये वीडियो, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को,
मेरा उनसे फिर से आग्रह करता हूँ कि इसको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कुछ करो या ना करो, इसे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए। और जो कल जो एग्जीबिशन है वहाँ के जो उपस्थित हो रहे हैं उन लोगों के बीच ये कम से कम मैसेज जाए, ताकि इस विषय में वो लोग बैठ के चर्चा करें कि इस फ्रॉड को रोका कैसे जाए, इस पे काम किस तरह से किया जाए ताकि ये फील्ड जो है सेफ हो सके। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा स्कैम का गढ़ बन जाएगा, या फिर एक कहा जाए कि ये फील्ड डूब ही जाएगा यदि समय रहते इस पे काम नहीं किया गया, कुछ गाइडलाइंस नहीं तैयार की गई, कुछ ऐसे सख्त नियम लाए जाएं जो कि इस फील्ड को बचाया जा सके। और इस फील्ड में जो हो रहा है वो बहुत गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि हमारे देश में इस तरह की, जो कि हमारी धरोहर के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। इस सिक्के को दोस्तों 4 मिनटों से छापा गया था, जैसा कि मैं आपको बुक रेफरेंस से भी बताना चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा कि इसमें कितना किनका योगदान रहा है। तो ये बॉम्बे मिंट से है दोस्तों, और ये बुक है 2022 और 23 की। ठीक है भाइयों, बॉम्बे मिंट से छापा गया था। एक्स्ट्रा फाइन को ही लेके चलेंगे 50 रुपया, यानी इसका दिखाया गया था, और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपया स्केयर कैटेगरी में है दोस्तों। कलकत्ता में वहीं एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 रुपया और यूएनसी में 50 रुपया कॉमन कैटेगरी में दिखाया गया है। हैदराबाद नोएडा में दोस्तों इसको स्केयर की कैटेगरी में फिर से दिखाया गया है, और एक्स्ट्रा फाइन में 100 रुपया है हैदराबाद में, और वहीं यूएनसी में 200 रुपया है भाइयों। और नोएडा में 50 रुपया एक्स्ट्रा फाइन में, और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपया दिखाया गया है। तो कहने का है भाइयों कि ये तो थी बात 2023 की। ठीक है भाइयों, और ये 3 मिनट से है स्केयर। तो चलते हैं अब हम लोग 2024 के बुक में, जो कि छापा गया था रेडप्पा द्वारा, ओह सॉरी, रेडप्पा जी द्वारा। और ये जो बुक छापते हैं ये कोई साधारण आदमी नहीं है। इनको इनको जो है भाइयों इस फील्ड का समझिए एक ज्ञाता कहा जाए या महापुरुष कहा जाए कम नहीं है, क्योंकि इस फील्ड को समझना समझाना सबके बस की बात नहीं है। हम तो अभी छोटे हैं इस फील्ड में, बिल्कुल मामूली हैं, कुछ भी नहीं है। एक समुंदर के किनारे बैठा जो व्यक्ति होता है, बिल्कुल वो कैटेगरी है हमारी। मगर हम चाहेंगे अपना जो प्रयास है वो करते रहें, ताकि आने वाले समय में लोगों के साथ जो हो रहा है या वर्तमान में जो हो रहा है वो ना हो। वर्तमान में इस तरह से लूटा जा रहा है लोगों को भाइयों, बता के लूटा जा रहा है। एक होता है ना कि छल कपट कर लेना, छल कपट तो कर रहे हैं और वो बता के भी कर रहे हैं लोग, इस तरह से लूट रहे हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग, जो कि मैंने बता दिया आपको। ये जो बुक थी 23 की, 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया और 100 रुपया बताया गया है। वहीं दोस्तों अभी 24 के रेफरेंस से जो है ये हैं सुभाष जी। ठीक है, और मिंट है बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, स्क्वायर की कैटेगरी में है। और ये देखिए भाइयों, स्क्वायर की कैटेगरी में 400 रुपया दिखाया गया है, जबकि वहीं 100 रुपया दिखाया गया था यूएनसी कंडीशन में, और अभी जो है 24 में इसे 400 रुपया कर दिया गया है। मगर 50 रुपया एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन में ही था, और यहाँ भी 50 रुपया एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन में रखा गया है। कॉमन सिक्का जो है दोस्तों ये बताया गया है कोलकाता मिंट का, जो कि 50 रुपया पिछली साल भी था, यानी कि 23 में, और 24 में इसे 100 रुपया कर दिया गया। मगर एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन में इसे 15 रुपया ही रखा गया है, और यहाँ भी 15 रुपया रखा गया है 24 में भी। 23 में दोस्तों हैदराबाद का जो सिक्का था उसे 200 रुपया रखा गया था, बट यहाँ 700 रुपया कर दिया गया है। और एक्स्ट्रा फाइन में दोस्तों वहीं 100 रुपया था, और यहाँ भी 100 रुपया है। और नोएडा मिंट में 150 रुपया कर दिया गया है 2024 के बुक में, मगर 2023 के बुक में ये 100 रुपया ही था। और एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन में 50 रुपया उस समय भी था और आज भी है। तो भाइयों कहने का मतलब ये है कि ये जो लिखा गया है और जो दिखाया जा रहा है आज की डेट में, थीम क्या है। मैं एक और सिक्का आपको दिखाना चाहूँगा इस बीच, क्योंकि समय तो काफ़ी लंबा हो जाता है, मगर मैं जल्दबाजी करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग एक और सिक्के को कवर करेंगे, जो कि ये स्क्वायर की कैटेगरी में है भाइयों। ये नोटिस करिएगा आप लोग,
ये स्क्वायर की कैटेगरी में है। और हम लोग चलते हैं एक 5 रुपये के कॉपर निकल के सिक्के के ऊपर, जो कि है ये देखिए 92 से लेके 2004 तक छापा गया था। इसमें ये है 2004 भाइयों, 2004 है। और ये है हैदराबाद का एक 5 रुपये का सिक्का, जिसे मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये है दोस्तों, ठीक है, ये है 2004 का हैदराबाद का सिक्का, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, कंडीशन भी ठीक ठाक ही है, ख़राब नहीं है, ठीक है। यह है 2004 का सिक्का। चलते हैं इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 2004 का सिक्का जो है भाइयों, इसे छापा गया था और हैदराबाद और कलकत्ता मुंबई से, ठीक है। 3 मिनटों से इसको दिखाया गया है जी। और 3 मिनटों में इसका रेट जो है 20 रुपया दिखाया गया था कलकत्ता में, और स्क्वायर कैटेगरी में है कलकत्ता में, और कॉमन कैटेगरी में है दोस्तों बम्बई का, ठीक है भाइयों। और वहीं हैदराबाद का जो है रेयर की कैटेगरी में है। तो कहने का मतलब है कि जो 2023 में दिखाया गया है बॉम्बे का 20 रुपया, और कलकत्ता का भाइयों 200 रुपया, हैदराबाद का जो है 2000 रुपया, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 रुपया, 100 रुपया और 1000 रुपया दिखाया गया है भाइयों। अब हम लोग चलते हैं 2024 में। ये तो था 23 का, अब हम लोग चलते हैं 24 में। तो ये है 24 में, और 2004 आप देख पा रहे होंगे, और ये है बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। बॉम्बे में दोस्तों यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे 20 रुपया था, ठीक है। और कलकत्ता था 200 रुपया, और यहाँ पे आप देख लीजिए बॉम्बे 100 रुपया, बॉम्बे था 20 रुपया, मगर यहाँ 100 रुपया दिखाया गया है, और एक्स्ट्रा फाइन में 15 रुपया है, ठीक है। यहाँ देखिएगा भाइयों थोड़ा सा, बॉम्बे का कॉमन कैटेगरी का था 20 रुपया, ठीक है। बॉम्बे का कॉमन कैटेगरी का था 20 रुपया, और एक्स्ट्रा फाइन में था 15 रुपया। तो उसे यहाँ पे 100 रुपया कर दिया गया, और 15 रुपया एक्स्ट्रा फाइन में रखा ही गया, जो कि पिछले साल भी वही था। और कलकत्ता का 200 रुपया है और 100 रुपया है, मगर इस बुक में कलकत्ता को 200 रुपया और 100 रुपया ही रखा गया है, ठीक है भाइयों। कलकत्ता 200 था 23 में, और 100 रुपया था एक्स्ट्रा फाइन में, ठीक है, 23 में। और 24 में भी 200 और 100 ही रखा गया है। मगर हैदराबाद में 2000 था और 1000 था एक्स्ट्रा फाइन में, उसे 2500 किया गया, मात्र 500 रुपया बढ़ाया गया है, जबकि ये सिक्का रेयर है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, किन लोगों से हो रही है आप लोग समझते हैं, और ये वीडियो मेरी उन लोगों तक पहुँचे ताकि आगे इस पे ये लोग चर्चा करें। मेरा फिर से नम्र निवेदन है कि आप लोग इस पे डिस्कस कीजिए। आने वाले समय में इसको बिल्कुल सुसज्जित ढंग से चलाने का प्रयास कीजिए। इस फील्ड को बचाइए आप लोग इस फील्ड के दिग्गज हैं, महारथी हैं, माने जो भी कहें वो शब्द कम है। आप लोग जो भी कल इकट्ठे हो रहे हैं दिल्ली में, उन सभी से मेरा आग्रह है और अनुरोध है कि इस पे आप लोग चर्चा करें। और ये जो 2000 है, जबकि ये रेयर कैटेगरी का सिक्का है भाइयों, इसे 500 रुपया ही बढ़ाया गया। वहीं हम लोग स्क्वायर को आपने देखा ही था कि इसको 200 का सिक्का को क्या बढ़ाया गया था, 700 रुपया बढ़ाया गया था दोस्तों। ये एक स्क्वायर कैटेगरी का सिक्का है, सुभाष जी का, हैदराबाद मिंट का, 200 रुपया यूएनसी है, और इसको यहाँ 700 रुपया प्रमोट किया गया था। क्या ये सही है, गलत है? आप लोग समझदार हैं नहीं हैं, समझिए इन चीज़ों को, उसके बाद इस फील्ड में आइए और आप एक एल्बम बनाइए। कम से कम हम तो यही कहेंगे कि आप लोग एक एल्बम बनाइए, और ज़रूरी नहीं है कि वो यूएनसी और जेम का ही हो,
ठीक है भाइयों, आप एक्स्ट्रा फाइन का भी आप लेके उसे एल्बम बना सकते हैं। और मेरा कुछ क्या कहें कि वीडियो बनाने का जो मेन मकसद होता है अवेयरनेस ही है, कि लोग कम से कम ठगे जाएं इस मार्केट में। मगर कुछ भाई लोग हैं, एक दो यूट्यूबर, और ये जो जेम और यूएनसी जो आता है ये सिर्फ उन लोगों के ही पास आ रहा है। कुछ चैनल हैं दो तीन जिनको बुरा लग जाता है मेरे कुछ कहने पे। जेम की जेम के बारे में जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था उस विषय में उनको खराब लगा और कह देते हैं कि ज्ञान नहीं है, पहले ज्ञान अर्जित कीजिए उसके बाद आइए इस फील्ड में। तो मैं उन महापुरुष से पूछना चाहता हूँ कि भाई, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ये सिक्का सुभाष जी का आज से 2 साल पहले था, 3 साल पहले था और 5 साल पहले था। उस समय ये एक्स्ट्रा फाइन में ही था। आज ये सिक्का जैम और बीयूएनसी कंडीशन में कैसे आया, मुझे वो बता दो। मैं आपका शिष्य बना रहूँगा जीवन भर। ठीक है, आप सुन पा रहे होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है, कि आज की डेट में ये सिक्का जैम कंडीशन में कहाँ से आया। आज आया है। यदि सर्कुलेशन में ये सिक्के हैं, ये भी कल की डेट में जैम आ जाएंगे, तो फिर इसका वैल्यू क्या रहेगा। वैसे भी इसका वैल्यू तो ख़त्म ही कर दिया है, बुक के रेफरेंस से ख़त्म हो गया है मार्केट वैल्यू। ये सिक्का बहुत कम देखा जाता है, रेयर कैटेगरी का है ये सिक्का। जबकि इसकी वस्तु स्थिति आज की डेट में क्या है वो सब कोई जान रहे हैं। इसको बिल्कुल क्या कहते हैं, वो इनविजुअल कर दिया गया है मार्केट से, नहीं दिखाते हैं, बहुत कम दिखता है, और दिखता भी है तो कम प्राइस में दिखता है। और हाँ, बोलते ज़रूर हैं 7,000 चला गया है, 8,000 चला गया है, ये बात भी बोलते हैं। मगर हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि ऐसे सिक्के जिनके पास जेम और बीयूएनसी के आते हैं वो आते कहाँ से हैं। ये बहुत बड़ी विषय है, थीम है, इस पे चर्चा करने का, सोचने का, समझने का, कि इस फील्ड को कैसे बचाया जाए। क्योंकि इसमें जो स्कैम हो रहा है ये बीयूएनसी और जेम के नाम पे ही हो रहा है। जो सिक्के 2 साल पहले नहीं थे वो आज कहाँ से आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। और इस पे आप लोग विषय वस्तु बना के आप लोग चर्चा करें और इसका संशोधन करें कि ये कैसे ठीक हो सकता है। आने वाले समय में इसको कैसे इस्टेब्लिश्ड किया जा सकता है। मार्केट अब ऐसी स्थिति में है आज कि लगता है कि शायद आने वाले समय में ये बर्बाद हो जाएगी, ये फील्ड बर्बाद हो जाएगा, लगता है ऐसा। भगवान ना करे ऐसा दिन आए, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं, कलेक्टर हैं, उन सबको आघात पहुंचेगा। तो मेरा मकसद किसी को आहत पहुंचाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप लोग गुस्सा ना किया करो भाई, मैं अभी समझिए तो मेरा स्टार्टिंग पीरियड ही है। मगर आप कह देते हो भाई नॉलेज नहीं है, ठीक है, नॉलेज तो कोई ऊपर से तो लेके नहीं आता, यहीं लेते हैं नॉलेज। तो मैं आपसे वही नम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपनी भाषाओं पे कंट्रोल रखिए, आप दिखाइए, बेचिए, ठीक है, जाइए। कमेंट्स करना, कमेंट्स का रिप्लाई देना सबका फ़र्ज़ है। आप यदि पूछते हो तो कोई बोलेगा ही बोलेगा। मैं पूछता हूँ कि मेरा वीडियो कैसा लगा, तो जिनको अच्छा लगेगा वो बोलेंगे कि अच्छा है, जिनको ख़राब लगेगा तो वो तो बोलेंगे ही ख़राब लगा। तो आप नाराज़ मत हुआ करो। आप जेम दिखाओ, बीयोंसी दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, यदि आदमी ले रहे हैं तभी आप दिखा रहे हो। यहाँ कुछ मैं मानूंगा पब्लिक भी समझदार नहीं है, जो जेम को ले रहे हैं, बीयोंसी को ले रहे हैं। क्यों ले रहे हो? ये 700 रुपया बुक में दिखाया गया, इसको 1500 रुपया में बेच रहे हैं लोग, 1800 में बेच रहे हैं। क्या है मतलब, क्या है आप लोगों का? वो कितने साल में रिटर्न होगा उसका पैसा? कोई बता पाएगा क्या आके खुल के, कि भाई जो आज बंदा 1400 1800 रुपया यदि इस जेम कंडीशन के सिक्के पे लगा रहा है तो क्या उसको कितना रिटर्न मिलेगा और कब मिलेगा? कोई बोल पाएगा? तो आप बुक में भी 1800 छाप दो ना। ठीक है, मेरी बात
कड़वी लग जाती हैं, कुछ लोगों को लगती हैं, उन्होंने बोला भी है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समझदार हो आप लोग, और मैं चाहूँगा कि इस पे चर्चा करिए आप लोग, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड कीजिए। मैं आप लोगों से लाइक और कमेंट नहीं मांगता, मैं बस आपको बोलता हूँ फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि जो कल परसों होने वाली एग्जीबिशन में जो लोग आएंगे शायद उनके बीच ये वीडियो जाए और इस पे चर्चा हो। ठीक है भाइयों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।